इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सके। हम अपना कीमती समय निकाल करके आपके भविष्य को संवारने के लिए हम तरह तरह से आपको एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत तरह तरह के तमाम प्रश्न उत्तर लेकर आते हैं। और आपका लाइक करना, फॉलो करना, कमेंट करना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी, इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं। तो यदि आप ऐसा करते रहेंगे, हमारा मनोबल बढ़ता जाएगा और हम आपको और अच्छी तरह से रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, देंगे। तो इस तरह हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, 3 गोल्डन रूल्स इन लाइफ। जीवन के 3 महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला, हु इज हेल्पिंग यू डू नॉट फॉरगेट देम। जो तुम्हारी सहायता करते हो उसे भूलना मत। दूसरा है, हु इज लविंग यू डू नॉट हेट देम। ये जो तुमसे प्यार करते हो उससे घृणा मत करना। तीसरा है, हु इज ट्रस्टिंग यू डू नॉट चीट देम। ये जो तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हो उसको धोखा कभी मत देना। तो दूसरा है, पीपल नाउ अडेज आर लाइक ब्लूटूथ। आजकल लोग ब्लूटूथ के समान हो गए हैं। इफ यू स्टे क्लोज दे कनेक्ट। इफ यदि आप उनके पास रहते तो आपसे जुड़े रहते। इफ यू गो अवे दे फाइंड न्यू एडवाइस। यदि आप उनसे दूर हो जाते हो तो नए अंतरों का, नए मित्रों का अर्थात खोज करते हैं। तो इस तरह तीसरा है, एवरीथिंग्स इन लाइफ हैपन फॉर ए रीजन। God would not close one door without opening another. Just be ready for what you have prayed for. God will never let you down. भगवान आपको कभी नीचे झुकने नहीं देगा। इस तरह चौथा हिंदी में है, इंसान कर्म में मनमानी कर सकता है। इंसान कर्म में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं कर सकता है। फल भोगने में आप तो अपनी इच्छा अनुसार जो चाहेंगे कर रहे हैं, लेकिन जैसा करनी वैसा भरनी, उसका फल आप इस ऊपर ईश्वर अल्लाह आपको देगा। तो पांचवा है, पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते होंगे। पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते होंगे, लेकिन पिता जैसा देखभाल करने वाला और माँ जैसा प्यार करने वाला दोबारा इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। दोबारा इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि माँ बाप को कभी निगलेक्ट मत करना। छठा है, मालिक बनने से पहले मजदूर बनकर दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। मालिक बनने से पहले दिन रात मेहनत करके मजदूरी करनी पड़ती है। सतवां है, माँ के गहने बिक जाए, बाप का पसीना सूख जाए। माँ के गहने बिक जाए, बाप का पसीना सूख जाए, लेकिन बेटा पढ़ लिख जाए, क्योंकि पढ़ाई की चाबी जो झोपड़ी को हवेली और मजदूर को मालिक बना देती है, मालिक बना सकती है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा, MA LLB BEd। तो आज का इस तरह हमारा एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। एक दिवसीय सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान जीके भूगोल से रिलेटेड है। तो नंबर 1, ग्रहों का परिक्रमा करने वाला पिंड क्या कहलाता है? उपग्रह कहलाता है। दूसरा है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है? केपलर ने दिया है। तीसरा है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह है। चौथा है, कौन से ग्रह
पूर्व से पश्चिम घूमते हैं शुक्र और अरुण। पांचवा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है या किसने बताया है? कोपरनिकस ने बताया है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। छठवां है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सातवां है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। आठवां किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? वलय माने रिंग पाए जाते हैं। शनि ग्रह, शनि ग्रह के चारों ओर। 9वां है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। 10वां शनि ग्रह की खोज किसने की है? गैलीलियो ने की है। 11वां है हरा ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को, यूरेनस को कहा जाता है। 12वां सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण, नेपच्यून है। 13वां सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। 14वां किस ग्रह पर चंद्रमा जैसी कलाएं दिखाई देती हैं? बुध ग्रह पर दिखाई देती है। 15वां भोर का तारा या शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो शुक्र एक ऐसा तारा जिसे भोर और शाम दोनों का तारा कहा जाता है, या सबसे चमकीला होता है और इसी के अनुसार हिंदू धर्मों में जो है बड़ा शुभ कार्य किया जाता है, शुक्ल पक्ष में होता है, शुक्ल पक्ष में होता है। और 16वां है फोबोस और डिवोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के हैं। 17वां है किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? वरुण ग्रह को, नेपच्यून को। 18वां है सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? शनि ग्रह का है। 20वां क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। 21वां कौन सा क्षुद्र ग्रह नग्न आंखों से दिखाई देता है? फोरबेस्टा। 22वां है पहला खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था? सेरेस था। 23वां सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। 24वां आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस है। 25वां हेली पुच्छल तारा की परिक्रमा अवधि कितनी है? 76 वर्ष, 76 वर्ष ईयर है। 26वां है कुल कितने तारा मंडल मान्य है? 89 तारा मंडल मान्य है, 89। 27वां सबसे चमकीला तारों का समूह क्या कहलाता है? ओरियन नेबुला कहलाता है। 28वां है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुंचता है। 29वां किन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं होते? बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते। 30वां है किस ग्रह के वायुमंडल में 76% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? शुक्र ग्रह के। 31वां है किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है? बृहस्पति ग्रह का। 32वां ओलंपस मास पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। तो यहाँ पर आज जियोग्राफी से संबंधित हमने आपको दिया है और कल इसी तरह और भी देंगे। और इसके साथ साथ अब हाई स्कूल इंटर की बोर्ड की परीक्षाएं करीब आती जा रही है, तो इसलिए जैसे आर्टिकल है और रीऑर्डरिंग है, उसके बारे में अब हमें बताना, कुछ लोगों का डिमांड आया है। जैसे आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद
क्या है, डिटरमाइनर का भाग होता है, जिसमें डिटरमाइनर 6 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला भाग आर्टिकल होता है। आर्टिकल 3 होते हैं। व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल है क्या? आर्टिकल इज ए वर्ड व्हिच कम्स बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन एंड इंडिकेट्स दैट कंडीशंस। तो यहाँ आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द। तो ए एंड द का प्रयोग किस तरह किया जाता है उसके बारे में कल के वीडियो में आपको डिटेल रूप से बताएंगे कि आर्टिकल का हम प्रयोग, ए एंड द का प्रयोग कैसे करते हैं। मोस्टली लोग, अभी मैंने एक लोग आज लेकर आए थे, रेलवे का पेपर था, उसमें देखें इस प्रीपोजिशन और आर्टिकल का प्रयोग कराया गया था। उसमें उन्होंने बहुत सी त्रुटियां की थी। तो हमने बताया, जैसे आई रीड बुक, आई रीड खाली स्थान, एक बार बुक व्हिच यू गेव मी, तो यहां खाली स्थान तो वहां दा भरना था, तो लड़का ए भरा था। तो हमने कहा नहीं, जिस वाक्य में किसी वस्तु की पुनरावृत्ति की जाती है तो वहां आर्टिकल दा का प्रयोग किया गया है। तो यहां पुनरावृत्ति की गई है वस्तु की, यानी जो पुस्तक तुमने दिया था उसको मैंने पढ़ा, तो इसलिए यहां आर्टिकल दा प्रयोग होगा। इस तरह तमाम उसके रूल्स होते हैं कि कहां पर आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, उसके बारे में हम आपको डिटेल कल बताएंगे। पहले रीऑर्डरिंग, कल पहले आपको रीऑर्डरिंग आर्टिकल बता देंगे, इसके बाद रीऑर्डरिंग से शुरू करेंगे। और इसके बाद नरेशन है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है। और जिन सभी भाइयों को संपर्क करना होगा, यदि हमसे एक्स्ट्रा क्लास लेना होगा, तो हमारा पता है इंग्लिश ग्रामर एकेडमी, रगड़गंज नहर के पास, पुलिस लाइन, इंजीनियरिंग कॉलेज के निकट। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।